लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर चीन सेना के साथ तनातनी और मुठभेड़ के बीच उत्तराखंड के सीमांत जनपद की ओर से भी भारत चीन सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। बुधवार रात को सेना के करीब 80 वाहनों में भारतीय सैनिक चमोली से लगे चीन सीमा क्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि सीमा क्षेत्र में सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। पर्याप्त मात्रा में हथियार और तोप भी सीमा क्षेत्र में भेजी गई हैं। छुट्टी पर गए आईटीबीपी और सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर शीघ्र ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश हो गए हैं। धारचूला में जौलजीबी, बलवाकोट, धारचूला से लेकर व्यास घाटी के काला पानी तक नेपाल सीमा के महाकाली नदी किनारे एसएसबी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जवान हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चीन ने एक बार फिर से छलावा किया है। नियमित शांति वार्ता के दौरान चीन ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया है। हमारे सैनिकों ने जो शहादत दी और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे चीन को समझ आ जाना चाहिए कि भारत की सेना किसी का भी सामना कर सकती है। अब चीन की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। हमारे सैनिक निहत्थे थे, वो बातचीत करने गए थे। धोखे के साथ उन पर आक्रमण किया गया। हमारे जवानों ने पराक्रम के साथ जवाब दिया। हमारे सैनिकों की शहादत और वीरता को नमन। चीन की सेना के भारतीय सैनिकों पर हमले की घटना के बाद आम लोगों में चीन के प्रति गुस्सा भड़क उठा है। व्यापारियों में भी चीन के खिलाफ आक्रोश है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में व्यापारियों ने चाइनीज सामान नहीं बेचने का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार को चाइना के सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में देर नहीं करनी चाहिए। साथ ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारतीय बाजार में चाइनीज उत्पादों की भरमार है। टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, चार्जर, हेडफोन, रेफ्रिजरेटर, पंखा, कूलर, छोटे बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक सामान आदि अधिकतर चाइना से ही आता है। व्यापारियों ने सरकार से चाइना का मुंहतोड़ जवाब देने की अपील करते हुए कहा है कि इस समय पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बुधवार को सचिवालय में नैनीताल लोकसभा से सांसद अजय भट्ट ने मुलाकात की। इस अवसर पर कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के संबंध में चर्चा की गई। सांसद अजय भट्ट ने कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। टैक्सी ट्रैवल एसोसिएशन नैनीताल ने गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शहीद हुए सेना के एक अधिकारी समेत 19 जवानों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गुरुवार को टैक्सी यूनियन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर विरोध जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज जोशी ने कहा कि राष्ट्र उनका बलिदान हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की देश सुरक्षा के लिए हमारी एसोसिएशन हमेशा तत्पर है। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड के लोग दूसरे राज्यों में फंस गए थे। उत्तराखंड सरकार अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के प्रवासियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 952 यात्रियों को लेकर अपने निर्धारित समय से 2 घंटे पहले गुरुवार को 1:32 पर लालकुआं स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन ने 27 घंटे में ये सफर तय किया। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने पर थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद यात्रियों को रोडवेज की 30 बसों से उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर और गढ़वाल के लिए बसों का इंतजाम किया गया है और इन बसों में यात्रियों को अपने अपने जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। गलत जानकारी देकर राशन कार्ड का फायदा उठाने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इस बार नैनीताल जिले में पूर्ति विभाग और प्रशासन ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान बना चुका है। कार्रवाई के डर से ऐसा करने वालों में हड़कंप मच गया है और वो विभाग के कार्यालय पहुंचकर कार्ड निरस्त करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि तुरंत कार्ड निरस्त नहीं किए जाएंगे। उनकी जांच होगी और गलत पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। इसके बाद कार्ड निरस्त किया जाएगा। सख्ती के बाद से लगभग 400 लोगों ने राशन कार्ड निरस्त करने का आवेदन किया है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो पीले कार्ड की पात्रता रखने के बावजूद सफेद कार्ड की सेवाएं ले रहे थे। ऐसे कार्ड धारक भी हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है, फिर भी उनके पास पीला कार्ड है और वो राशन ले रहे हैं। हल्द्वानीलाइव.com न्यूज पोर्टल के सभी अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ पूरे दिन उत्तराखंड में होने वाली सभी छोटी से बड़ी घटनाओं पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.haldwanilive.com।